साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube द ऑफिसर्स अकेडमी पर। साथियों आज हम आपके जीवन के लिए ही नहीं बल्कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों सेशन लेने जा रहे हैं, जिसमें आप हेडिंग देख रहे होंगे कि खाने में छिपा स्लो पॉइजन किस तरीके से खतरनाक है। क्या यह सिर्फ जादू है जिससे लोग बीमार होते हैं, या फिर वास्तव में उस व्यक्ति को धीरे धीरे इससे खतरा पहुंचता है, जिससे व्यक्ति का लीवर, जिससे व्यक्ति का किडनी, जिससे व्यक्ति का हार्ट, जिससे व्यक्ति का ब्रेन, जिससे व्यक्ति का नर्वस सिस्टम पूरा जो है खतरे में आ जाता है और वह नष्ट हो जाता है, वह खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। उसी बिंदु पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो अगले 10 मिनट तक आप मेरे साथ रहिएगा। एक से एक बढ़कर पॉइंट्स में आप जानकारी आपको मिलेगा कि भोजन में क्या मुझे खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किसके खाने से हम बीमार हो जाएंगे, किस टाइम खाने से बीमार हो जाएंगे और किस टाइम खाने से साथी जो है बीमारी से बचे रहेंगे। सेम फूड को हम कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल हम आपको देते हैं। यदि आप सेब जो है एक सेब डेली मॉर्निंग में भूखा पेट यानी बासी पेट आप खाते हैं तो वो आपके लिए वरदान साबित होता है। मींस दैट आपको लगभग सैकड़ों बीमारियों से बचाता है। लेकिन वही एक सेब आप रात्रि में भोजन के बाद खाते हैं तो वो आपके लिए बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनता है, जिससे कि आपके फेफड़े में कफ वगैरह जम जाता है, जिससे आपको परेशानी होती है। कौन सा फूड कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए और हम अपने दैनिक जीवन में किस फूड को ज्यादातर खा रहे हैं जो बीमारी का कारण बन रहा है, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर साथियों देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि स्लो पॉइजन क्या है, मतलब स्लो पॉइजन होता क्या है। स्लो पॉइजन जिससे कि हमें खतरनाक खतरा पहुंचती है और वह किस भोजन में सम्मिलित है, इस पर बातचीत करेंगे। तो आप यहां पर देख रहे होंगे, हम इसमें बातचीत करेंगे स्लो पॉइजन क्या है, कैसे काम करता है या कितने देर में साथी हो जाती है मौत, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर कुछ फूड आप देख रहे होंगे, जैसे कि आपका ये फ्रेंच फ्रीज है या कोल्ड ड्रिंक्स है या फिर आपका बर्गर है या फिर आपका ये क्या बोलते हैं डोनट है या फिर आपका पिज्जा है, आइसक्रीम है या बहुत सारे और भी कोल्ड ड्रिंक्स जो है टोमेटो सॉप्स वगैरह, इस तरीके से बहुत ज्यादा, या टॉफी वगैरह इस तरह का देख रहे होंगे नहीं, या फिर आज के डेट में लोग जो है क्या कहते हैं पिज्जा बर्गर बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है जो दैनिक जीवन में अभी भोज्य पदार्थ के रूप में आप अपनी भूख तृप्ति को मिटाने के लिए आप ग्रहण करते हैं, ये सब में साथियों जो है समझिए स्लो पॉइजन छुपा हुआ है। और ये पॉइजन साथियों धीरे धीरे जो है आपकी बॉडी में इकट्ठा होते जाता है और जिस ऑर्गन्स में वो इकट्ठा होता है उस ऑर्गन्स को धीरे धीरे क्या करता है, खोखला करता है, ये डैमेज करता है। बाहर से आपका बॉडी तो फैट अंदर से बढ़ जाता है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो अंदर से तो धीरे धीरे आप मोटा हो जाते हैं, लेकिन वो बाहर से देखने पर आप मोटा लगते हैं, लेकिन अंदर के पार्ट्स को क्या करता है, ये खोखला बनाने का काम करता है। अतः किसी भी परिस्थिति में ये सब भोजन योग्य नहीं है, मतलब ये सब जंक फूड है, ये सब खतरनाक फूड है, जिसे कभी कभी यदि आप खा लेते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इसको दैनिक जीवन की रूटीन में बना लिया है कि सुबह सो के उठेगा और नाश्ता में पता चलता है कि नहीं कुछ है तो ब्रेड खा लिया, नहीं दोपहर में पता चला भूख जोर से लगा है बर्गर खा लिया, नहीं पिज्जा खा लिया, दिस दैट खा लिया, मतलब कि दैनिक जीवन की रूटीन में जिस व्यक्ति को ये चला गया, समझिए वह व्यक्ति जो है बहुत जल्द जो है अपनी मौत को क्या कर रहा है, पास बुला रहा है। साथियों मैं आपको बता दूं कि स्लो पॉइजन की बात करेंगे, यानी ऐसा जहर जो धीरे धीरे इंसान की क्या करता है, जान ले लेता है। नहीं दुनिया भर में ऐसे कई जहर हैं जो आपको स्लो पॉइजन का काम करता है। इन्हीं से एक आपका जो है थैलियम आता है। इन्हीं स्लो पॉइजन में एक आपका थैलियम आता है, या फिर ये जल में मिले आपका जो है ये सीसा आता है, या फिर मरकरी आता है, या फिर अन्य हैवी मटेरियल्स जो आपके भोजन में मिले रहते हैं, ये सब आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को डैमेज करता है और वो साथ बीमारी का कारण बनता है। तो सवाल एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, दैनिक जीवन के लिए भी आपने सीखा ये सब भोजन हम लोगों को नहीं करना चाहिए जो कि स्लो पॉइजन बनाता है आपकी बॉडी में, धीरे धीरे आपकी बॉडी पार्ट्स को ये डैमेज करता है। और दूसरा आपसे एग्जाम के यदि पूछा जाएगा तो बताइए स्लो पॉइजन में या हम अपने दैनिक जीवन भोजन में कौन ऐसा धातु या पदार्थ है जो हमारी बॉडी को डैमेज करता है, तो उसमें आप नाम आ जाता है ये क्या, थैलियम का, इसमें नाम आ जाता है देखिए सीसा का, इसमें नाम आ जाता है आर्सेनिक का, इसमें नाम आ जाता है पारा का। ये सब क्या है, कई जहरीले
आपके बॉडी में पदार्थ जो है, कई धातु अधातु जो है, कई तत्व आपकी बॉडी में जहरीला है जो आपकी बॉडी में चला जाता है और यह हमें क्या करता है, हानिकारक केमिकल्स जो है थोड़ी थोड़ी खाने के मिल में जाता है। शुरुआत में तो असर नहीं करता है, लेकिन रोज रोज के सेवन से शरीर में क्या करता है, ये सब जमा होते जाता है और ये सब का स्रोत यही सब है। ये सब जंक फूड जो आपका है, ये आपका थैलियम का, सीसा का, आर्सेनिक का, पारा का, ये सब जितना भी हैवी हानिकारक मटेरियल्स है, इसका साथियों ये सब क्या है, स्रोत है जिसके भोजन करने से आपकी बॉडी को जो है नुकसान पहुंचती है। अब ये लक्षण जल्द पता नहीं चलता है नहीं, लेकिन इसके लिए हमको सतर्क रहना चाहिए। जिससे इसमें सिर दर्द हो गया, कमजोरी हो गया, पेट दर्द हो गया, उलझन हो गया, चिड़चिड़ापन जैसा आदि जो है छोटे छोटे लक्षण से लोग समझ नहीं पाते हैं और यह जहर असर दार करता है और इस वजह से इलाज अक्सर देर दिन से शुरू होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को ये क्या डैमेज करता है। जिससे कभी सर दर्द हो गया, कभी कमजोरी, मन पर चिड़चिड़ापन आ रहा, लोग नहीं तो यदि ऐसा लक्षण कभी किसी व्यक्ति को दिखता है तो तुरंत उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए और डॉक्टर के संपर्क में जाकर साथियों जो है उसे इस बारे में बताना चाहिए कि मुझे इस टाइप का जो है मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम लग रहा है, तो डॉक्टर प्रॉपर तरीका से इलाज करेगा और उस व्यक्ति को मौत की मुंह से क्या करेगा, निकालने का भी काम कर सकता है। चलिए अगले पॉइंट से पहले मैं आपको बता दूं साथियों, बीपीएससी एडीओ के लिए जो है मात्र 909 में एक बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें एक परीक्षा पास करके वो बिहार में बनेंगे आप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। यदि आप साथी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी आप बनना चाहते हैं, तो साथियों इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, अनलिमिटेड टाइम मिलेगा, आपको नोट पीडीएफ भी मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा, 15 टेस्ट सीरीज भी साथियों जो है इस बैच में आपको फ्री में दिया जाएगा, तो आप साथ इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि अंदरूनी अंगों को नुकसान करता है और धीमी जहर मुख्य रूप से क्या करता है, ये साथियों मुख्य रूप से जो है इन अंगों को धीरे धीरे क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जैसे हम लीवर की बात करते हैं, किडनी मैंने पहले आपको बताया, ये क्या करेगा, किस ऑर्गन्स को प्रॉब्लम करता है, जैसे लीवर को प्रॉब्लम कर देता है, किडनी को ये डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम यानी जिसको बोलते हैं आप नर्वस सिस्टम के अंतर्गत साथियों आपका जो है आपका ब्रेन आ जाता है, आपका ये आर्टरी आ जाता है, ये आपका धमनी शिरा आ जाता है, फिर आपका नर्वस सिस्टम में साथियों जो है आपका रीढ़ की हड्डी आ जाता है। ये मतलब तमाम चीजें जो आपके सिस्टम को मेंटेन करता है उसमें साथियों प्रॉब्लम कर देता है। इसके अलावा दिमाग और हार्ट वगैरह को भी क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो यदि इन सारे ऑर्गन्स को, चूंकि ये सारा ऑर्गन्स आपकी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है, यदि इसमें से कोई ऑर्गन्स डैमेज होता है तो फिर आपको मौत के करीब लेकर चला जाएगा। इसलिए यदि आप अपने लीवर को, आप अपने हार्ट को, अपने किडनी को, यदि आपको बड़ी आंत को, इस सबको बचाना चाहते हैं, स्टोमक को बचाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो जितना भी साथियों अभी मैंने मटेरियल्स आपको बताया, चाहे पिज्जा हो, बर्गर हो, दिस हो, दैट हो, ये सबको खाने से आप क्या करिए, आप मना करिए, ये सब बिल्कुल नहीं खाइए। और मेरा एक बात मानिएगा, और खाइए कभी, मान लीजिए महीना 2 महीने में एक बार खा भी लेते हैं, तो अगले 12 घंटे तक आप ये प्रयास करिए कि उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या करिए, हरी पत्ती वाली सब्जी हो गया, हरी पत्ती का जूस हो गया, ये सब का सेवन करिए, ताकि वो क्या करेगा, उस जो आपने जंक फूड लिया है उसके इफेक्ट को धीरे धीरे कम करके वो आपकी बॉडी से उसको बाहर कर देगा। उसके बाद यदि कभी आप मान लीजिए ज्यादा भोजन कर लेते हैं, तो अगले 12 घंटे 14 घंटे तक क्या करिए, आप सिर्फ पानी लीजिए, लिक्विड से लीजिए, भोजन मत लीजिए, ताकि आपके सिस्टम जो है उसको प्रॉपर तरीका से तोड़ के आपकी बॉडी को क्या करेगा, आपकी बॉडी से बाहर करेगा। ये तमाम चीजें जो है आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब जब मैं आपको बता दूं कि लंबे समय में गंभीर बीमारी बन सकता है ये सब खाने से, स्लो पॉइजनिंग से हो सकता है, किडनी फेल या लिवर डैमेज, अभी मैंने बताया न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम साथियों कमजोर हो जाता है, जिससे कि बहुत सारे तरह की बीमारियां क्या होती है, आपके बॉडी पर मृदुस्थ हावी हो जाती है। अगले से पहले मैं आपको बता दूं साथियों, टीआरई 4.0 के लिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए बैच उपलब्ध है, जिसमें कवच बैच और एनसीईआरटी माइंड मैप, ये तमाम चीज साथियों बिल्कुल फ्री में दी जाती है। मात्र 999 में एक कंप्लीट आपको बैच है, जिससे साथियों तमाम चीजें आपको जो है मिलेगी। तो आप इस बैच को साथियों जरूर परचेज कर लें। चलिए साथियों आज के रुकते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप अपनी बॉडी को इन खतरा से बचना चाहते हैं तो स्लो पॉइजन से साथियों आप बचने का प्रयास करिए। इसके अलावा चीनी का सेवन जो है जितना कम से कम पॉसिबल हो, चीनी का सेवन जितना कम से कम पॉसिबल हो उतना कम से कम मात्रा में करना है। चीनी के जगह पे आप गुड़ खाना शुरू कर दीजिए, जिसको आप शक्कर बोलते हैं, तो वो आपके लिए फायदा कारक है। या फिर यदि आप 35-40 का पार कर गए हैं तो आप चाय पीना छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से बहुत, ये कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दीजिए, नहीं कभी भी सुबह और शाम प्रयास करिए मैक्सिमम टाइम जो है गर्म पानी पीने का। तो इससे क्या होता है, इंटरनल जितना भी पार्ट्स को क्या करता है, वो रिफाइन करने का काम करता है और आपकी बॉडी को आपको सुरक्षित भी रखता है। चलिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा शायद को लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके साथ जरूर बताइएगा इस सेक्शन कैसा लगा, और लाइक करके एक बार सेशन को शेयर करिएगा। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।